हेलो डियर लर्नर्स, हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं, आप अगर किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आप स्टूडेंट हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, तो आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अपना इफेक्टिव परिचय कैसे दें, ये सबसे बड़ा सवाल होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में, एक सेल्फ एम्प्लॉय की, या फिर आप एक बिजनेस ओनर भी हैं, तो इंट्रोडक्शन कैसे देना है, तो आपके लिए एक सबसे मेजर क्वेश्चन होता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर पहला इंप्रेशन आपने अच्छा डाल दिया अपना इंट्रो के साथ में, तो फिर आप आगे भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि आपकी इमेज क्रिएट होती है जब आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो आज सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे आपको इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है और कैसे आप इन पॉइंट्स की हेल्प से अपना एक बेहतर इंट्रोडक्शन रेडी कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में आपको इसकी पूरी एक स्क्रिप्ट मिलेगी, जिससे आप रेडीमेड अपना नेम चेंज करके एक अच्छी स्क्रिप्ट रेडी कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन के लिए। इंट्रोडक्शन दोस्तों आपका कभी चेंज नहीं होता है, तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा एंड तक। बात करते हैं कि पहला पॉइंट, सेल्फ इंट्रोडक्शन के जो पॉइंट्स होते हैं, पहला होता है ग्रीटिंग्स। आप गुड मॉर्निंग या गुड मॉर्निंग अकॉर्डिंग टू टाइम आप विश कर सकते हैं, तो वही आप करते हैं ग्रीटिंग पार्ट में। बट अगर आप स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ आपको ग्रीटिंग पार्ट्स को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाना होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको ये इतने सारे पॉइंट्स याद कैसे करने हैं। तो आपको रिमेंबर करने का सिंपल फॉर्मूला है, फर्स्ट थिंग इज दैट ग्रीटिंग को आप बोल सकते हैं दिस इज योर ओपनिंग पार्ट। ये आपकी ओपनिंग होगी, आप बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज विमल कुमार, टुडे आई एम हियर, आई एम वेरी एक्साइटेड टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट माय सेल्फ। आप ऐसा बोल सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा बड़ा करके बोलना चाहते हैं, तो ग्रीटिंग पार्ट्स को आप ऐसे भी बोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज विमल कुमार, बट बिफोर सेइंग एनीथिंग एल्स आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू माय रिस्पेक्टेड person who gave me this opportunity to say something about myself। उसके बाद से अपना इंट्रोडक्शन आप शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ओपनिंग पार्ट में ये चीजें कवर करिएगा, देन अपना नेम आपने बता दिया है, उसके बाद बर्थ प्लेस, लिविंग प्लेस, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो पॉइंट होता है, इसे हम बोलते हैं मेन बॉडी। दिस इज योर मेन बॉडी। आप कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आप अपनी प्रेजेंटेशन को 3 पार्ट्स में ऑलवेज डिवाइड करिएगा। फर्स्ट ओपनिंग पार्ट, सेकंड आपका मेजर बॉडी, जो भी पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं, उसके बाद आती है आपका क्लोजिंग पार्ट। जो थैंक यू है वो क्लोजिंग पार्ट होता है, दिस इज द क्लोजिंग पार्ट। तो 3 पार्ट में डिवाइड करके आप सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करिए और इफेक्टिव इंट्रोडक्शन अपना रेडी करिए। दूसरा जो है आपका बर्थ प्लेस या लिविंग प्लेस। आपका बर्थ प्लेस, लिविंग प्लेस दोनों डिफरेंट हो सकते हैं और दोनों सेम भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि अगर आप, जैसे मैं आपको बता दूं, आपका बर्थ प्लेस सपोज करो आप देहरादून से हैं और देहरादून में ही रहते हैं, तो आप सिंपली बोल सकते हैं बेसिकली आई कम फ्रॉम देहरादून इटसेल्फ। बट आप किसी दूसरी सिटी के हैं और आप वहां पर रहते हैं, तो आपको फिर वहां नेम चेंज करना पड़ेगा। चेंज करना क्या है आपको, बर्थ प्लेस और लिविंग प्लेस आपके अगर डिफरेंट है, बर्थ प्लेस आपका दिल्ली है और रहते आप देहरादून में हैं, तो आप बोल सकते हैं बेसिकली आई कम फ्रॉम दिल्ली बट लिविंग इन देहरादून। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। उसके बाद आता है आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। सो नाउ अबाउट माय फैमिली बैकग्राउंड, यहाँ पर आप अपना फैमिली बैकग्राउंड एक्सप्लेन करें। आपके पास 2 मेथड होते हैं एक्सप्लेन करने के। फर्स्ट वन हम कर सकते हैं कि देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। जितने भी मेंबर्स हैं वहाँ एडिट कर लीजिएगा। There are 5 members in my family, my parents, my younger sister, my brothers and I। या फिर दूसरा मेथड ये होता है I have 5 members in my family, including me, apart from me। आप दोनों लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, मुझे छोड़ के 5 सदस्य हैं या मुझे जोड़ के 5 सदस्य हैं। ये मेथड होता है आपके इंट्रोडक्शन में फैमिली को ऐड करने का। उसके बाद ये सिर्फ आपने बताया कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। अब आपको अपने फादर्स नेम, मदर्स नेम और आपके फादर क्या है, आपकी मदर क्या है, ये भी एक्सप्लेन करना है। माय फादर नेम इज दिस एंड माय फादर इज ए बिजनेसमैन। टीचर है, बिजनेसमैन है, एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉय है, आप यहाँ पर डिस्क्राइब करिएगा। उसके बाद आती है कि मदर के लिए आपको सेम चीजें करनी है। माय मदर नेम इज दिस एंड माय मदर इज ए हाउसवाइफ। हाउसवाइफ है, होम मैनेजर है या होम मेकर है, तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आती हैं आपकी मेजर थिंग्स, जो आती हैं आपकी क्वालिफिकेशंस। आपने 12th किया है,
ग्रेजुएशन किया है या और भी अदर थिंग्स आपने की हैं, तो आप सिंपल सा बता सकते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। नाउ अबाउट माई क्वालिफिकेशन, आई हैव कंप्लीटेड माई 12th क्लास फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्कूल्स। आप यहाँ उसका नेम लगाएंगे, नेम लगाना, या आपने अगर ग्रेजुएशन किया आप बता सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम CCS यूनिवर्सिटी मेरठ। जहाँ से आपने किया है वहाँ का आप बताइए इन 2022। अगर आपने 22 में किया है या जिस भी ईयर में किया है तो वहाँ आप लगा सकते हैं अपना क्वालिफिकेशन के लिए। आगे भी कोई क्वालिफिकेशन है तो आप लगा सकते हैं आई डिड कंप्लीट माई एजुकेशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पब्लिक स्कूल। इस तरीके से आप वहाँ एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद बात आती है आपकी हॉबीज़ की। आपकी हॉबीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके इंट्रोडक्शन में, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट किस साइड में है। तो माई हॉबीज़ आर, आपकी एक हॉबी है तो माई हॉबी इस लिख सकते हैं, अदरवाइज माई हॉबीज़ आर यहाँ पर, क्योंकि हर किसी की 2 या उससे ज़्यादा हॉबी होती है, इसलिए यहाँ पर हॉबीज़ लिखा है। माई हॉबीज़ आर लिसनिंग म्यूजिक, रीडिंग बुक, ट्रैवलिंग्स, वट एवर डू यू हैव। जो भी आपके पास आपकी हॉबी है वो आप बता सकते हैं। आप इफेक्टिव तरीके से बताते हैं तो वो भी बता सकते हैं, लेकिन इतना तो बेसिक है, ये तो आपको आना चाहिए, राइट। उसके बाद आती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका लाइफ एम। आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये मेजर क्वेश्चन होता है आपके इंट्रोडक्शन में। आप वहाँ भी बता सकते हैं कि मैं ये बनना चाहता हूँ। अगर आप इंटरव्यू के लिए बैठे हैं तो आप बता सकते हैं कि ये मेरा ड्रीम्स जॉब है और मैं इस तरीके से लर्निंग करना चाहता हूँ, और साथ ही साथ मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं अपनी नॉलेज को यहाँ इनहेंस करूँ और मैं बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन हूँ। वो आप अपने स्ट्रेंथ में ये चीज़ें बताएंगे, बट आपकी हॉबी जो है वो आपकी करिकुलम एक्टिविटी से मैच करनी चाहिए। जैसे कि व्हाट इज योर पॉजिटिव पॉइंट, आपके पास जो भी स्ट्रेंथ है, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर पॉजिटिव पॉइंट, बोथ आर सेम। आपके पॉजिटिव पॉइंट क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वो सब सेम ही होती हैं। पॉजिटिव पॉइंट कहें या स्ट्रेंथ कहें, तो स्ट्रेंथ आपकी मे भी हो सकती है आप हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, आप मल्टीटास्किंग हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि हेल्पिंग नेचर के हैं, दिस इज योर पॉजिटिव पॉइंट। उसके बाद आती है आपकी नेगेटिव पॉइंट्स। नेगेटिव पॉइंट्स वैसे तो आपको शेयर नहीं करने होते हैं, बट फिर भी जब अगर पूछा जाए आपसे कि नेगेटिव पॉइंट्स बताइए अपने, व्हाट इज योर वीकनेस या व्हाट इज योर नेगेटिव पॉइंट, तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। और यहाँ पर आप कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको लगता है कि नेगेटिव है लेकिन वो पॉजिटिव सेंस देता हो वहाँ पर, जैसे यू कैन इजली से जस्ट माई नेगेटिव पॉइंट इज आई समटाइम्स आई एम ओवर ईटिंग, दिस इज माई बैड हैबिट, आई थिंक दिस इज माई वीक पॉइंट। तो ओवर ईटिंग, या फिर आपने ओवर ईटिंग कर लिया है, आप ज़्यादा खा भी लिया है, तो कभी कभी आप हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं इस चक्कर में, तो ये आपका पॉजिटिव पॉइंट ही लगता है, मतलब इतना कोई किसी को नुकसान नहीं है। You can say I am easily trust on people, this is my weak point. Sometimes it is harmful for me. कभी कभी ये मेरे लिए नुकसानदायक होता है, मैं जल्दी से लोगों पे विश्वास कर लेता हूँ, ये भी आपका निगेटिव पॉइंट कंसीडर हो सकता है। तो ये अपना निगेटिव पॉइंट आप बनाइए। उसके बाद थैंक यू की बात आती है। आपको 2 पार्ट पे बड़ा फोकस करने की जरूरत है, पहला ग्रीटिंग्स एंड लास्ट आपका थैंक यू पार्ट, मतलब आपका ओपनिंग पार्ट और आपका क्लोजिंग पार्ट। दोनों ही पार्ट्स में आपको डियर क्या करना है, आपको सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को अपना प्रिपेयर करना है कि आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है और आपको एंडिंग कैसे करनी है। स्टार्टिंग करने का तरीका आपने देखा है, आप के साथ हाईली एनर्जी के साथ आप कर सकते हैं। अगर आप स्टेज पर हैं, आप चेयर पर बैठे हैं, तो अपना वॉइस मॉड्यूलेशन अपना अच्छे से रखिएगा। उसके बाद थैंक यू पार्ट में आप बोल सकते हैं दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू सो मच लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली, थैंक यू सो मच, दिस इज द पार्ट ऑफ स्टेज। अदरवाइज आप सिंपल थैंक यू बोलेंगे अगर आप इंटरव्यू सेशन में बैठे हैं। तो ये पॉइंट्स हमारे होते हैं जो इंट्रोडक्शन के लिए होते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको इसकी स्क्रिप्ट चाहिए तो आप ये नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप नीचे इसमें हमारे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं जो